आपका बचपन से जुड़ाव है आरएसएस के साथ। ज़ाहिर है आपकी सोच पर, आपके जो क्रियाकलाप हैं उस पर आरएसएस की छाप होगी। अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से आप जो करेंगे, जो सोचेंगे, उस पर भी संघ की छाप होगी क्या? मुझे सरकार चलानी है। सरकार चलती है संविधान के तहत। सरकार की एक ही भक्ति होती है, भारत भक्ति। सरकार की एक ही कार्यशैली होती है, सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी का ये वो बयान है जो उन्होंने पीएम बनने से पहले एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में दिया था। सरकार बनने के 1.25 साल बाद दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी की बैठक हो रही है। एक प्रश्न आपके मन में रह सकता है कि प्रधानमंत्री रहेंगे क्या? तो अनुकूलता के अनुसार वे भी रहेंगे, शायद पूर्ण समय नहीं रहेंगे, जैसे उनका कन्वीनियंस हो वे बैठक में रहेंगे। इसी को लेकर विरोधी अब सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है तो आरएसएस 3 दिन तक मोदी सरकार के प्रदर्शन का अप्रेजल करेगा। क्या अब भी कोई मुझे बताना चाहता है कि वो एक सामाजिक संगठन है? उमर अब्दुल्ला जिस अप्रेजल शब्द का जिक्र कर रहे हैं उसका मतलब होता है कामकाज का मूल्यांकन करना। अमूमन कंपनियों में कर्मचारियों के कामकाज के मूल्यांकन के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। यहाँ न कोई सरकार की समीक्षा हो रही है, न सरकारी कार्यक्रमों पर चर्चा हो रही है। देश के सामने के कुछ मुद्दों पर, कृषि क्षेत्र के मुद्दे, औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दे, आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, जो संघ के प्रिय विचार के चर्चा के विषय होते हैं, उन पर सभी का राय, वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास हो रहा है। आरएसएस की ये बैठक 3 दिन तक चलेगी। बुधवार को पहले दिन की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, रसायन मंत्री अनंत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के आखिरी दिन शामिल होंगे। अब इसी बात को लेकर विरोधी इतिहास का पन्ना पलटते हुए सवालों की बौछार कर रहे हैं। आज अगर आरएसएस देश की राजनीति में शिरकत कर रहा है, देश की कैबिनेट और देश का प्रधानमंत्री वहां जाकर जी हुजूरी कर रहा है, उसके सामने अपने पिछले 15 महीने का ब्यौरा दे रहा है, तो स्पष्ट तौर पर राजनीति के अंदर आरएसएस का हस्तक्षेप है और ये सरदार पटेल को दिए गए उस वायदे के साथ धोखाधड़ी है। ऐसा नहीं है कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ की समन्वय बैठक में शामिल होने वाले पहले शख्स हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी संघ की समन्वय बैठकों में जाया करते थे। इस तरह की बैठकों में देश दुनिया के मुद्दों सहित सरकार के कामकाज और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में 1 रैंक 1 पेंशन पर चर्चा हुई और आरएसएस ने सरकार पर इसे जल्द लागू करने का दबाव बनाया है। बैठक में जातीय जनगणना, पटेल आरक्षण और बिहार चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यहाँ राम मंदिर और आरोपी दोनों को लेकर जो खबरें आई है, दोनों बातों के खबरें बेबुनियाद है, कोई चर्चा नहीं होने वाली है इन दोनों मुद्दों पर। समन्वय बैठक शुरू होने से पहले आरएसएस के बड़े नेताओं ने संगठनों के प्रतिनिधियों से सरकार के कामकाज पर फीडबैक लिया। मोदी सरकार बनने के बाद आरएसएस के सभी संगठनों के साथ ये पहली बैठक है।